हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस आइए जानते हैं 11 फरवरी 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज की जो वीडियो है इसमें हमने टॉप 10 नहीं टॉप 12 न्यूज़ रखी हैं, क्योंकि जो बाकी के एक्स्ट्रा दो हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी मुझे, है ना। मेनली हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यही है कि जितने भी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम होते हैं उस पर्टिकुलर डे के, वो आपके सामने अवगत कराने का हमारा उद्देश्य रहता है। तो वो जो दो एक्स्ट्रा न्यूज़ है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी, एग्जाम ओरिएंटेड लगी, इसलिए मैंने उसको भी इसमें रखा है। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले करंट अफेयर्स के साथ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, गुजरात टाइम्स होगा आईपीएल टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम। तो इस बार का जो आईपीएल होगा उसमें दो नई टीमों का इंट्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, दो नई टीम डाली गई हैं, इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो उसमें से पहली पहली जो टीम है, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया उसके बारे में, वो है लखनऊ सुपर जायंट्स। ठीक है, जो कि लखनऊ की टीम है। और एक और जो दूसरी टीम है वो है गुजरात टाइटंस। ठीक है, गुजरात टाइटंस जो कि अहमदाबाद की टीम है। ठीक है, ये दो नई टीमें इंट्रोड्यूस की जा रही है इस बार के आईपीएल में। तो इस बार का आईपीएल काफ़ी रोमांचक होने वाला है। ठीक है, तो जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। गुजरात टाइटंस सीवीसी कैपिटल्स के स्वामित्व वाली नई अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम है। अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का नामकरण आरपीएजीसी ग्रुप आरपीएसजी ग्रुप के स्वामित्व वाले लखनऊ द्वारा लखनऊ सुपर जायंट्स के रूप में अपने आधिकारिक नाम की घोषणा के कुछ दिनों के बाद हुआ है। ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि पहले लखनऊ सुपर जायंट्स का नाम इंट्रोड्यूस हुआ था, अब अहमदाबाद की टीम का नाम इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि है गुजरात टाइटंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, लखनऊ की टीम की अगुवाई केएल राहुल करेंगे। जो लखनऊ की टीम है, लखनऊ सुपर जायंट्स, उसके कैप्टन कौन होंगे? केएल राहुल होंगे। और जो गुजरात टाइटंस है, ये वाली टीम, इसके कौन होंगे? कैप्टन हार्दिक पांड्या, जिनको 15 करोड़ रुपए में इनको 15 करोड़ रुपए में इनको परचेज किया है। ठीक है, आपको पता होगा बिडिंग लगती है हर प्लेयर की। तो ये 15 करोड़ रुपए में बेचे हैं हार्दिक पांड्या। ठीक है, जिनको कैप्टन बनाया गया है गुजरात टाइटंस का। ठीक, तो ये हैं, देखिए, ये है हार्दिक पांड्या जो कि कैप्टन होंगे किसके? गुजरात टाइटंस के। और ये है केएल राहुल जो कि कैप्टन होंगे किसके? लखनऊ सुपर जायंट्स के। ठीक है, दोनों इंडियन टीम के प्लेयर है। चलिए नेक्स्ट क्या है। समुद्र तल से 10,044 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाली अटल टनल रोहतांग को गुनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ठीक है, द नेम ऑफ अटल टनल रोहतांग ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस प्रिपेयर्ड विथ स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी हैज़ बीन सर्टिफाइड बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, द अटल टनल पासिंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 10,044 feet above sea level has been officially certified by the World Book of Records as the longest traffic tunnel in the world। तो किसके लिए इसको अवार्ड दिया गया है? लॉन्गेस्ट ट्रैफिक टनल इन दी वर्ल्ड। ठीक है, द लेंथ ऑफ दिस टनल इज 9.02 किलोमीटर। तो लगभग 9 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है, टनल है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, डायरेक्टर जनरल बोर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं, कौन? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, इन्होंने ये अवार्ड को रिसीव किया है। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जितने भी हिली एरियाज में जो भी कंस्ट्रक्शन होता है वो कौन बनाता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। ठीक है, तो उसके जो अध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। वरिष्ठ अधिकारी एस किशोर को एसएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, तो जो लोग भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सवाल। आपको पता होना चाहिए कि कौन है इस समय एसएससी के चेयरमैन। ठीक है, तो इस पर अभी कौन बने हैं? एस किशोर। ठीक है, वरिष्ठ अधिकारी एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी। ठीक है, डीओपीटी की ओर से जारी आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पद की अस्थायी रूप से उन्नयन और पद के भर्ती नियमों को स्थगित रखते हुए भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन में किशोर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में वह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, एक बार इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में भी रीड आउट कर देते हैं। Senior officer S. Kishore has been appointed as the chairman of the Staff Selection Commission according to the order issued by the Department of Personnel and Training, DOPT. The appointment committee of the cabinet has approved the appointment of Kishore to the post and pay of security to the government of India, temporary upgradation of the post and postponing the recruitment rules of the post. Presently, he is working as a special secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industries। ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का गठन कब किया गया था? 4 नवंबर 1975 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, चलिए
आगे जानते हैं, इसरो ने इनसैट 4B को निष्क्रिय किया। ठीक है, Indian Space Research Organization ISRO has decommissioned INSAT 4B, an Indian communication satellite that is a part of Indian National Satellite System. INSAT 4B made post-mission disposal at the end of its service, after which it was discontinued on 24 January. INSAT 4B is the 21st Indian Earth satellite to pass through PMD, यानी कि post mission disposal. The propellant required for such reorbiting was included in the initial fuel budget as part of the standard practices in ISRO's GEO mission plan. मेनली आपको याद रखना है कि कौन सा डिकमीशन किया गया है, कौन सा सैटेलाइट, इस इनसैट 4B, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनसैट 4B को डिकमीशन किया गया है, निष्क्रिय किया गया है इसरो द्वारा। ठीक है, चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको। हरियाणा ने गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन्स बिल 2022 में के मसौदे को मंजूरी दे दी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की, हरियाणा सरकार ने गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन बिल 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से दूसरे धर्मों के लोगों को धर्म परिवर्तन करवाकर अपने धर्म को बढ़ाने के बहुत सारे मामले सामने आए हैं। इसमें लीग दूसरे धर्म के व्यक्ति से या अपने ही धर्म को गलत तरह से पेश करके शादी कराते हैं। वहीं कई बार ऐसे केस भी सामने आए हैं कि जिनमें शादी के बाद दूसरे धर्म को अपनाने के लिए ज़बरदस्ती की जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी समय से चलता हुआ आ रहा है, ये तो आपको पता होगा, है ना, कि धर्मांतरण की करवाया जाता है, धर्म परिवर्तन लोगों को करवा दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें चलती आ रही है, तो उसके खिलाफ इन्होंने एक एक्ट पास कर दिया है। ठीक है, हरियाणा सरकार ने, ये याद रखना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नितिन गडकरी को मिला 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार। ठीक है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, ठीक है, इनको आप सब जानते होंगे वैसे तो, ये है नितिन गडकरी जी। ठीक है, इनके बारे में न्यूज़ है। तो नितिन गडकरी को पहली बार वर्ष 2020-21 के लिए कार्यक्रम खासदार दक्ष संसद सदस्य की श्रेणी में 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार से नवाजा जाएगा। यह पुरस्कार नासिक पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वचनालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। इससे पहले यह पुरस्कार महाराष्ट्र के एक कुशल विधानसभा सदस्य MLA कार्यक्षम आमदार को दिया गया था। ठीक है, तो इससे पहले किसको दिया गया था? कार्यक्षम आमदार, ये व्यक्ति का नाम है। ठीक है ना, ये महाराष्ट्र के MLA रह चुके हैं, उनको दिया गया था। ठीक है, अब किसको मिला? नितिन गडकरी जी को। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात ने नई ITES नीति का अनावरण किया। Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel has announced a new ITES policy for the next 5 years. The policy will provide financial incentive up to 200 crores to entities willing to undertake capital expenditure. This will also provide employment to about 1 lakh youth. It also seeks to increase ITES export from the current 3,000 crore to 25,000 crore in the next 5 years. Its operational period will start from the day of notification till March 31, 2027. ठीक है, नेक्स्ट है 2021 में RBI सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार। ठीक है, RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जानते हैं इसके बारे में। सबसे बड़ी खरीदार सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा है RBI, पहला कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने 90 मीट्रिक टन सोना खरीदा, जबकि RBI ने दिसंबर 2021 के अंत में अपने कुल सोने के भंडार को 754.1 टन तक ले जाते हुए 77.5 मीट्रिक टन खरीदा है। ठीक है, तो इंडिया की जो RBI है उसने 77.5 मीट्रिक टन खरीदा है, जबकि थाईलैंड की बैंक ने कितना खरीदा? 90 मीट्रिक टन सोना खरीदा है। ठीक है, जब सोने की खरीदारी की बात आती है तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों में पीली धातु के दूसरे सबसे बड़े खरीदार के रूप में उभरा है। ठीक है, गोल्डन हब के अनुसार भारत का आधिकारिक स्वर्ण भंडार दुनिया में 9वें सबसे बड़े भंडार है। गोल्डन हब विश्व स्वर्ण परिषद यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट है जो कीमती धातुओं से संबंधित सभी डेटा का रखरखाव करती है।
ठीक है। मेनली आपको पता होगा गोल्ड रिजर्व्स हर कंट्री को रखने होते हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो उसमें गोल्ड रिजर्व्स जो कैटेगरी होती है उसमें इंडिया 9वें नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इसके बाद अभी कितना गोल्ड रिजर्व है, 754 टन, ठीक है। इतना गोल्ड रिजर्व है, तो काफ़ी अच्छा है हमारा इंडिया का, ठीक है। गोल्ड रिजर्व होना अच्छी बात होती है, जितना ज़्यादा गोल्ड रिजर्व होता है उतनी आपकी कंट्री की वैल्यू भी होती है, ठीक है। ये ज़रूरत के समय पे काम आता है गोल्ड रिजर्व्स, जब भी क्राइसिस आता है उस समय, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिजर्व पे ने मलेशिया फिनटेक स्टार्टअप क्लैर्क का अधिग्रहण किया है, ठीक है। करलैक करलैक का अधिग्रहण किया है। मलेशिया फिनटेक फर्म करलैक में बहुमत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के साथ रिजर्व पे ने दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तार किया है। कंपनी का मूल्य 19 से 20 मिलियन डॉलर के बीच है। रिजर्व पे को अगले 1.5 साल में पूरा अधिग्रहण पूरा करने की उम्मीद है। कुआलालंपुर स्थित करलैक व्यवसायों के लिए आवर्ती भुगतान के लिए समाधान बनाता है, ठीक है। क्या करता है, क्रिएट सॉल्यूशन फॉर रिकरिंग पेमेंट्स फॉर बिजनेसेस। दिस इज रिजर्व पे फोर्थ एक्विजिशन ऑल ओवर एंड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल मार्केट। तो रिजर्व पे का ये चौथा अधिग्रहण है, ठीक है, ओवरऑल, और बाकी फर्स्ट है इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। चलिए, रिजर्व पे के सीईओ कौन है, हर्षिल माथुर है, और रिजर्व पे की स्थापना कब हुई थी, 2013 में, ठीक है। तो रेजर पे एक क्या होता है, रेजर पे एक पेमेंट गेटवे है, जो कभी भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसमें कई बार ऑप्शंस आते होंगे, मोबोविक का आता है, रेजर पे का आता है। तो पेमेंट गेटवे होता है, ठीक है, जो कि कुछ एक कमीशन चार्ज करते हैं, कमीशन बेस्ड ये कंपनियां होती है, आपको पता होगा इनके बारे में शायद। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थापित होगा, ठीक है। India's first commercial scale biomass based hydrogen plant will be set up in Khandwa district of Madhya Pradesh. The plant will produce 1 ton of hydrogen every day from 30 tons of biomass feedstock. The plant is being set up by a joint venture of Vatamo Energy Limited and Beazle Green Energy with an investment of 24 crores. ठीक है। तो मेनली कहाँ पे लगाया जाएगा ये आपको याद रखना है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश की, ठीक है। ये होगा वो हाइड्रोजन संयंत्र, ठीक है, इस तरह का कुछ। चलिए, तो आप देख रहे हैं सारी न्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट है आज की, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट है 10 फरवरी 2022 को मनाया गया कौन सा, विश्व दलहन दिवस, ठीक है। जानते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित विश्व दलहन दिवस यानी कि वर्ल्ड पल्सेस डे हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वैश्विक भोजन के रूप में दालों, सूखी बीन्स, दाल, सूखे मटर, छोले, ल्यूपिन के महत्व को पहचानने के लिए दिन की स्थापना की गई है या की गई थी। इस वर्ष विश्व दलहन दिवस की जो थीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है थीम, ये है युवाओं को स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन, इंग्लिश में पढ़ते हैं पल्सेस टू एम्पावर यूथ टू अचीव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फूड सिस्टम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा, ठीक है। RBI हैज़ नॉट मेड एनी चेंजेस इन द रेपो रेट एंड हैज़ रिटेन एट 4%। तो रेपो रेट 4% ही रहेगी, RBI ने बोला। दैट इज द RBI हैज़ केप्ट द रेट्स अनचेंज फॉर द 10th टाइम इन अ रो, ठीक है। Along with this, RBI has also retained the reserve repo rate at 3.35%, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या चल रहा है इस समय, ठीक है। तो रेपो रेट है 4% और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द फिजिकल ईयर आफ्टर द सेंट्रल बैंक्स बजट। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट बैंक्स पेज टू RBI फॉर ड्रॉइंग फंड्स फ्रॉम इट ओवरकम शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच, ठीक है। तो किसी भी बैंक को अगर उसको कुछ शॉर्ट टर्म कुछ लिक्विडिटी के लिए अपना लोन चाहिए होता है तो वो RBI उनको लोन देता है, तो जिस रेट पे वो देता है वो होता है रेपो रेट, ठीक है। तो बैंक जब RBI से पैसा लेती है शॉर्ट टर्म के लिए उसे कहते हैं रेपो रेट, और रिवर्स रेपो रेट इसका जस्ट उल्टा होता है। जब RBI के पास पैसे की शॉर्टेज आ जाती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में, तो वो जब बैंक से पैसा उधार लेता है तो वो किस रेट पे लेता है, रिवर्स रेपो रेट पे, ठीक है।
तो आरबीआई जब भी बैंक से पैसा लेगा वो लेगा 3.35 पे, ठीक है। और जब बैंक्स आरबीआई से पैसा लेंगी शॉर्ट टर्म पे तो वो 4% पे। तो ये होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जिनको भी नहीं पता था, ठीक है। चलिए, तो ये थे आज की हमारी टॉप 10 न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें साथ ही, ठीक है। और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ। और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके हिंदी इंग्लिश कैसे भी आपको रीड आउट करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।